सीरियल मन्नत में आ चुका है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। एक तरफ अब अनिरुद्ध सबके सामने मन्नत और गगन को बताने वाला है ऐश्वर्या का असली सच। जी हाँ, वो साफ साफ कहने वाला है, मैंने कभी भी ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती नहीं की, किसी भी तरह की, यहाँ तक कि बेहोशी में भी कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इसने मुझे झूठे केस में फंसाया था, पहले भी और आज भी। यही पल है जब मन्नत को आखिरकार समझ में आने लगता है कि विक्रांत जब अनिरुद्ध पर केस करने को कह रहा था तो ऐश्वर्या क्यों मना कर रही थी, क्योंकि उसका सारा खेल सबके सामने उजागर हो जाता। अब अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो अपने असिस्टेंट को झापड़ तक जड़ चुका है क्योंकि उसने कहा था कि अनिरुद्ध ने जबरदस्ती की है। असिस्टेंट अब कहता है, सर मैंने मान लिया कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका कोई पुराना पुलिस वाला पंगा था क्या? अनिरुद्ध जवाब देता है, हाँ, और इसी का फायदा उठा रही है ऐश्वर्या। दोस्तों, आपको बता दे, ऐश्वर्या ने पहले भी झूठा केस कर अनिरुद्ध को जेल भिजवाया था और अब खुद को निर्दोष साबित करने के लिए फिर वही चाल चल रही है। वो सबके सामने कहती है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी जब मैं कॉलेज में थी। दूसरी तरफ मलिका अब मन्नत को गंदा खून कहकर विक्रांत की मां को भड़काती है। देख लो, विक्रांत तो मुझे डिवोर्स देने वाला है और उसके बाद मन्नत से शादी करेगा और उस गंदे खून को तुम बहू बनाकर घर में लाओगी। ये सुनकर विक्रांत की मां गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी विक्रांत के पापा आकर कहते हैं, मैंने पहले बेटे के खिलाफ गलत फैसला लिया, अब नहीं करूंगा। मलिका की नहीं, अपनी समझ से सोचो, क्या सही है क्या गलत। और रही बात मन्नत की, तो अगर मलिका अब तक जेल नहीं गई है तो सिर्फ मन्नत की वजह से, क्योंकि उसने कोई केस नहीं किया। अपने पिता के बारे में ये सुनकर मन्नत पूरी तरह टूट जाती है और ऐश्वर्या इस मौके का फायदा उठाकर उसे भड़काती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा, गलती उस आदमी की है। यहीं से मन्नत और विक्रांत तय करते हैं, ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाना है और उसके खिलाफ केस करना है। लेकिन जैसे ही ये खबर ऐश्वर्या तक पहुँचती है, वो घबरा जाती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, कल को लोग मुझ पर थूकेंगे। गगन, तुम ऐसा मत करो। इतना सब सुनने के बाद भी श्रुति आकर कहती है, अगर ऐश्वर्या नहीं चाहती कि केस हो तो केस नहीं होगा। अब कहानी में आता है असली धमाका। पूजा के बीच में अचानक अनिरुद्ध वहां आता है और ऐश्वर्या का मुंह दबाकर उसे वहां से गायब कर देता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। तभी मन्नत को जमीन पर पड़ी एक अंगूठी दिखती है। ये तो ऐश्वर्या मैम की है ना। यहीं से मन्नत की तलाश शुरू होती है और तलाश करते करते वो पहुंच जाती है अनिरुद्ध तक। अब अनिरुद्ध, गगन और मन्नत के सामने पूरी सच्चाई उगलने वाला है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने आएगा और उसकी पोल खुल जाएगी। तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ऐश्वर्या का सच सामने आए और अनिरुद्ध निर्दोष साबित हो? और मन्नत क्या चुनेगी, अपने पिता अनिरुद्ध को या अपनी मां ऐश्वर्या को? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।